सुन, ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए है, याद भी नहीं रहता। तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। आइला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे क्या? हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी 50+ सब्सक्राइबर के लिए। एंड बिना किसी बकवास के मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ कि आज 50+ सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, जहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट है जो कि आपका स्केलेटल सिस्टम है। उसको मैं पूरा NCERT के जो 3 पेजेस हैं उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी विथ फ्लो चार्ट, और मैं आपको सारी बोन्स जो है वो 3D मॉडल्स के हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको उसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। एंड वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। गारंटी है कि आपको लास्ट तक जाते जाते आपको सारी बोन्स कहाँ हैं, कौन सी उसका क्या नाम है, निमोनिक्स हो गई, ट्रिक्स हो गई, आपको सारा चीज़ एट द एंड समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। एंड लास्ट में 1-2 गिव अवे भी है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम को समझना। इसको समझने से पहले मैं आपको ये पूछूंगी कि ये जो एल्मीरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एल्मीरा किस किस चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ से ये कंपोज करता है, इसका फ्रेमवर्क क्या है। तो आप इसको देख के आराम से बता सकते हो कि हाँ ये लकड़ी से बना हुआ है, तो ये लकड़ी है, इसमें लकड़ी लगी होंगी और कुछ नट्स वगैरह ग्लू हो गई, उसको चिपकाने के लिए लगा होगा। तो बेसिकली ये जो एल्मीरा है ये किसके कंपोज किया है, किसका ये फ्रेमवर्क है, इट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, लकड़ी एंड सम नट्स वगैरह होंगी। वैसे ही अगर हम इससे रिलेट करके अपने स्केलेटल सिस्टम को समझें तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, वो किसका फ्रेमवर्क है, हड्डियों और कार्टिलेजेस का। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, बोन्स एंड कार्टिलेज। NCERT में क्लियरली मेंशन किया है कि बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस का ये फ्रेमवर्क है। एंड हम अच्छे से पता है कि जो बोन्स और कार्टिलेज होती हैं ये क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जिसमें से बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम के सॉल्ट्स मिलती हैं। और कार्टिलेज जो होता है वो स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स मिलती हैं। जैसे आप अगर कान टच करोगे तो ये कैसे थोड़ा सा प्लायबल है ना, मतलब आराम से इसको आप मोड़ पा रहे हो, तो ये कार्टिलेज है। इसका जो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लायबल है क्योंकि कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स इसके अंदर हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, 206 हड्डियाँ एंड फ्यू कार्टिलेजेस। अब इन फ्यू कार्टिलेज के नाम पे NCERT में सिर्फ 2 कार्टिलेज के बारे में मेंशन किया है। पहला कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज ये जो रिब्स हैं, रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ने के लिए ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये कार्टिलेज यूज़ होते हैं। एंड इन कार्टिलेज का क्या नाम है, हाइलिन कार्टिलेज। तो ये पहला कार्टिलेज हमारे NCERT में दिया है। एंड एक जो और कार्टिलेज के बारे में दिया है वो पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट प्यूबिस वाले बोन्स आगे की तरफ वेंट्रल साइड पे आके जुड़ते हैं। तो ये जुड़ते हैं किसके हेल्प से, इस फाइबरस कार्टिलेज के हेल्प से। तो टोटल NCERT के अंदर यही 2 कार्टिलेज के बारे में दिया है। पहला हमारा हाइलिन कार्टिलेज जो रिब्स को अटैच करता है किसके साथ, स्टर्नम के साथ। एंड फाइबरस कार्टिलेज जो कि क्या करता है, प्यूबिस वाली बोन को आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर्म कराता है इस फाइबरस कार्टिलेज के साथ। तो टोटल अगर हम समअप करें कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज, जिसमें से फ्यू में से बस NCERT में हाइलिन एंड फाइबरस के बारे में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे आपको पूरा डेफिनेशन बता दिया, कार्टिलेजेस के बारे में हमने यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमें बोन्स के ऊपर 206 बोन्स के ऊपर फोकस करना है। अब ये जो 206 बोन्स से हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन समझो मत, सबसे पहले आप समझो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। जितने भी आपके हाथ और पैर की हड्डियाँ और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है पेक्टोरल गर्डल और नीचे वाला पेल्विक गर्डल, तो बोन्स ऑफ लिम्स विथ देयर गर्डल्स, इनको आप छोड़ दोगे तो जितनी भी आपकी आती हैं हड्डियाँ वो किस में आएंगी, एक्सियल के अंदर। और ये वाली जो बोन्स और लिम्स हैं इनके साथ इनका ये जो गर्डल है पेक्टोरल एंड द पेल्विक, ये किसको कंस्टिट्यूट करेगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन को। तो टोटल 206 हड्डी थी। मैं आप चाहूँगी कि आप लोग एक पेन ले लो एंड एक पेपर, बस आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस मैं जितनी हड्डियाँ बताऊँगी
चाहूँगी आप उसका सम कर लो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके आप खुद उसको कैलकुलेट करो। 206 बोन्स हैं जिसमें से एक्सियल में आपकी 80 बोन्स हो गई और अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स हो गई। अब हम पर्टिकुलरली अगर सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को स्टडी करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ 80 बोन्स हैं, तो ये 80 बोन्स आपके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट हमारा है स्कल। तो ये रहा हमारा स्कल। स्कल के अंदर आपका दो चीज़ें आती हैं। ये जो आपका खोपड़ी है, बेसिकली खोपड़ी ही सिर्फ इसको नहीं बोलेंगे, ये जो फेस वाला सारा ये जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये स्कल है। एंड स्कल किससे कंपोज है? ऊपर का ये पार्ट क्रेनियम और फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल जिसको हम लोग बोलते हैं फेसियल। तो ये फेस के सारे बोन्स फेसियल बोन्स, और ये जो क्रेनियम है, जो ब्रेन बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन? ये जो ऊपर का कवरिंग है ब्रेन बॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। और इसके बोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। तो ये जो स्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट्स योर क्रेनियल के बोन्स और फेस वाला बोन्स फेसियल्स के बोन्स। तो स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं जिनमें से 8 क्रेनियल की है और 14 बोन्स किसकी होती हैं? फेसियल की होती हैं। तो 8 + 14 आपका 22 बोन हो गया स्कल का। अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें क्रेनियल के बोन्स को, तो क्रेनियल ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो क्रेनियम बनाता है, तो इसमें आपका सबसे पहले बोन आता है ये फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन आप देखो कि एक ही बोन है ये फ्रंटल बोन, इसकी जस्ट पीछे आपको मिलता है पैराइटल की बोन्स, राइट एंड लेफ्ट पैराइटल, मतलब ये दो आपके पैराइटल की बोन्स मिलती हैं। और जस्ट आपके कान के पास टेम्पोरल, कान के पास भी आपको राइट कान के पास एंड लेफ्ट कान के पास आपको दो हड्डियां देखने को मिलती हैं, दैट्स योर टेम्पोरल। तो राइट टेम्पोरल एंड लेफ्ट टेम्पोरल ये दो हो गई। एंड लास्ट आपका स्कल में ये जो है दैट्स योर ऑसिपिटल बोन। तो ये अभी सिर्फ जो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्रेनियम में, दैट्स योर एक बोन हो गया फ्रंटल का, दो बोन हो गई पैराइटल की, दो बोन हो गई टेम्पोरल की और एक बोन हो गया आपका ऑसिपिटल का। और इसके साथ ही में ये कई लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, जो एनसीईआरटी में और दो पार्ट क्रेनियल के पार्ट में ही दिया हुआ है, दैट्स और स्फिनॉइड एंड इथमॉइड बोन। ये एक एक बोन होती हैं। अगर मैं आपको इथमॉइड बोन दिखाऊं तो ये वाला जो बोन है ना, ये इथमॉइड बोन है। अगर मैं इसको आइसोलेट करके दिखाऊं तो ये आपका टोटल एक ही बोन है, एक बोन, दैट्स और इथमॉइड बोन। और अगर मैं आपको यहाँ से जूम करके स्फिनॉइड बोन दिखाना चाहूँ तो स्फिनॉइड बोन जस्ट ये वाला जो बोन है टेम्पोरल के जस्ट बगल में ये बोन होता है, दैट्स व्हाट स्फिनॉइड बोन। ये रहा, ठीक है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है, आप देख रहे हो इसको, ये बटरफ्लाई शेप का, ये एक हड्डी, इसको हम लोग काउंट करते हैं। हाँ जी, तो टोटल आपका क्रेनियल बोन्स में कितनी बोन्स होगी? 8 बोन। कैसे? फ्रंटल की एक बोन, दो पैराइटल की, दो टेम्पोरल की, एक ऑसिपिटल, एक स्फिनॉइड और एक इथमॉइड। समझ में आएगा? तो इनको आप जोड़ोगे तो टोटल 8 बोन्स हो जाएंगी। अब हम आगे मूव करेंगे फेसियल वाले पार्ट को समझना। फेसियल में आपके टोटल 14 बोन्स देखने को मिलती हैं। आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने स्कल वाला पार्ट का जो क्रेनियल बोन्स थे 8 बोन्स, और इसके अंदर फालतू का कुछ कार्टिलेजेस वगैरह थे तो मैंने रिमूव कर दिया ताकि आप आसानी से फेसियल के बोन्स को समझ पाओ। तो मैंने आपको बताया था कि जो फेसियल के बोन्स होते हैं वो क्या फॉर्म करता है? फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल का जो बोन्स है दैट्स योर फेसियल बोन्स। और फेसियल बोन्स में भी अगर हम आए यहाँ पे देखें तो आपको सबसे पहले मिलता है मैग्जिला। ये जो मैग्जिला आप देख रहे हो यहाँ पे, मैग्जिला के 2 बोन्स होते हैं। यहाँ भले एक दिख रहा है बट मैग्जिला के 2 बोन्स। एंड उसके बाद अगर हम आए तो दैट्स योर पैलेटाइन। ये रहा पैलेटाइन, देखो इसको अच्छे से, वाओ, ये रहा पैलेटाइन की हड्डी है। ये जो पैलेटाइन है ये भी ऐसे एक देखने को लग रहा है बट है ये 2, ठीक है। तो मैग्जिला के 2 गए, पैलेटाइन के 2 गए, नेजल के आपको फिर 2 हड्डियाँ मिलती हैं, और फिर जाइगोमेटिक, ये जो आपका चीक के बोन्स है, चीक जो गाल वाला जो ऊपर का जहाँ लोग ब्लश लगा के पिंक पिंक कर लेते हैं वही वाला जाइगोमेटिक होता है। जाइगोमेटिक के आपके राइट एंड लेफ्ट वाले 2 जाइगोमेटिक हो गए। एंड कॉनकी की बात करें तो ये आपका राइट एंड लेफ्ट कॉनकी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये कॉनकी हो गई 2 ठे, दैट्स योर इन्फीरियर नेजल कॉनका। तो दोनों है, 2 ठे हैं, एक राइट एंड लेफ्ट, 2 कॉनकी हो गई। लक्राइमल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ नोज के जस्ट पीछे, लक्राइमल मिल रहा है 2 ठे। और मैंडिबल जो है ये नीचे वाला जॉ है आपका, ये एक ही होता है, एक सिंगल जॉ होता है मैंडिबल। और एक है वोमर, ये वाली हड्डी वोमर है। तो अगर हम टोटल देखें तो मैग्जिला जो है वो ऊपर 2 हो गया, पैलेटाइन 2, नेजल की 2, जाइगोमेटिक की 2, कॉनकी की भी 2, लैक्राइमल की 2,
मैंडिबल की एक और वोमर की एक हड्डी। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है मैक्सिला और मैंडिबल को याद करने में। तो देखो आप मैक्सिला, जो मैक्स से आप देखो, मैक्स मतलब ज़्यादा, तो जो ज़्यादा है वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो मैक्सिला जो ऊपर वाला हो जाएगा वो मैक्सिला होगा, मैक्सिमम मैक्सिला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मैंडिबल हो जाएगा। तो ऐसा आप याद कर सकते हो। तो टोटल हमने क्रेनियल के 8 बोन्स देख लिए एंड फेशियल के 14 बोन्स, दैट सम्स टू बी योर 22 बोन्स। पहले स्कल में ये जो बेस ऑफ द बकल कैविटी, जिसमें हम खाना खाते हैं, जो कैविटी है बकल कैविटी, उसके जस्ट नीचे एक और बोन मिलती है, ये वाली हायोइड बोन। ये हायोइड बोन को हम लोग पहले स्कल का पार्ट मानते थे पिछले एनसीईआरटी में। तो स्कल का जो टोटल बोन सम आउट होता था वो 23 बोन्स होता था, पर अब लेटेस्ट एनसीईआरटी में हम लोग इसको स्कल का पार्ट नहीं मानते हैं, हायोइड को हम लोग अलग से स्टडी करते हैं। तो अब केवल स्कल में 22 बोन्स हैं और हायोइड अलग से एक सिंगल बोन है जो कि हमारे बेस ऑफ द बकल कैविटी पर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कल। ओके, सो हमने एक्सल स्केलेटन का स्कल का क्रेनियल देख लिया, फेशियल देख लिया, हायोइड बोन्स देख ली। अब हम ईयर पे आए अगर, तो ईयर में आपको सबसे पहले टिम्पैनम देखने को मिलता है। तो जहाँ पर टिम्पैनम है फिर आता है आपका एक्सटर्नल, मिडिल ईयर एंड देन इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर एक कान की बात करूं अगर मैं, तो इसके अंदर आपको 3 ईयर ऑसिकल्स मिलती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस का शेप जो होता है हैमर शेप का होता है, इनकस का एनविल टाइप एंड स्टेप्स का जो शेप होता है दैट इज स्टरअप शेप। तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, एक कान में ये छोटी छोटी टाइनी सबसे छोटी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, एक और एक 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 तीनों को, मतलब 3 हड्डियां आपकी एक कान में और एक कान में 3, दैट सम्स आउट टू बी 3 इंटू 2 करो तो 6 बोन्स। तो मिडिल ईयर के अंदर आपको ईयर ऑसिकल्स मिलती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, जो कि आपको टोटल सम करती है दोनों कानों का मिला के 6 बोन्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नीचे आते हैं तो आपका मिलता है वर्टिब्रल कॉलम। ये जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है ये किससे बना हुआ है, मतलब जैसे ईंटों से मिलकर के एक पूरी दीवार बनती है, वैसे ही वर्टिब्रल कॉलम किससे मिलके बना, वर्टिब्री से। छोटी छोटी वर्टिब्री होती है उनसे मिलके वर्टिब्रल कॉलम बनता है। और ये जो वर्टिब्री है, मतलब एक वर्टिब्री के बारे में बात करती है, कैसे होती हैं, सारी की सारी सीरियली अरेंज होती हैं और डॉर्सली प्लेस होती हैं। सबसे पहले आप वेंट्रल और डॉर्सल समझो। जो आपका फेस वाला साइड होता है, फेस चेस्ट वाला साइड, वो हमारा वेंट्रल साइड होता है एंड पीछे वाला बैक वाला साइड जो होता है वो डॉर्सल साइड होता है। तो वर्टिब्री ये साफ दिख रहा है हम लोग का पीछे होता है जो वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज़ डॉर्सली प्लेस्ड। और क्या होता है कि ये मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक बनाती है हमारी, कौन, वर्टिब्रल कॉलम। ट्रंक क्या होता है, पेड़ का एक तना होता है, स्टेम होता है, जो कि कहाँ से, उसके स्टेम से ही सारी ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। वैसे ही ये जो वर्टिब्रल कॉलम है स्टेम की तरह काम करता है, ट्रंक की तरह, जहाँ से आपकी कई सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, आपकी हाथों की हो गई, पैरों की हो गई, आपका ये जितने भी रिब्स हैं ये जुड़े हुए हैं। तो ये एक मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक की तरह काम करता है। और अगर हम एक वर्टिब्री को देखें तो इसके अंदर आपको ये हॉलो कैनाल, गुफा की तरह आपको कैनाल दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूरल कैनाल, क्योंकि इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही होती है। तो सेंट्रल हॉलो कैनाल भी आपको देखने को मिल रहा है एंड जो वर्टिब्रल कॉलम है इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। जितनी भी रिब्स हैं वो इन्हीं से जुड़ती हैं, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है किसके लिए, रिब्स के लिए। तो हमने ये देख लिया कि वर्टिब्रल कॉलम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें से टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 26 बोन्स होती हैं। तो ये 26 बोन टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपका सर्वाइकल वाला पार्ट जिसमें 7 बोन्स आती हैं, फिर उसके नीचे आओगे थोरैसिक वाला रीजन जहाँ पे 12 बोन्स हैं टोटल, फिर नीचे लंबर है 5 बोन, फिर उसके नीचे सैक्रल है 1 बोन, जो कि 5 बोन के फ्यूज़न से बनता है 1 बोन है। ये 1 बोन, इसको 1 काउंट करेंगे, लेकिन ये 5 बोन फ्यूज़ होकर 1 बोन फॉर्म करता है सैक्रल का। और वैसे ही कॉकिजियल के अंदर भी 1 बोन हम मानेंगे, लेकिन ये 4 बोन मिल के फ्यूज़ होकर ये 1 बोन बनाता है कॉकिजियल का। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिजियल। सीटी लो से आप याद कर सकते हो, कॉकिजियल तो ऐसे ही समझ रहा है सी शेप में दिखता है तो कॉकिजियल हो गया, और सीटी लो, सीटी से सर्वाइकल एंड थोरैसिक, लो से लंबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको स्कल के अंदर क्रेनियम वाले पार्ट में ऑसिपिटल बोन दिखाया था। तो ऑसिपिटल बोन में आपको 2 यहाँ पे ऐसे साइड साइड में दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और इसी ऑसिपिटल कॉन्डाइल से सर्वाइकल का पहला हड्डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C1 एटलस, एटलस उसका नाम होता है, सर्वाइकल का पहला हड्डी एटलस, यही इसके साथ में ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ में जुड़ता है, आर्टिकुलेट करता है इसके साथ में। तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है
जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, ये कहाँ से स्टार्ट करता है? बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट करता है। स्कल के जस्ट बेस से स्टार्ट होता है हमारा कौन? वर्टिब्रल कॉलम। और इसी सर्वाइकल वाले पार्ट का पहला हड्डी विच इज और एटलस का हड्डी, ये आर्टिकुलेट करता है, जुड़ता है किसके साथ से? ऑसिपिटल बोन के ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ में। तो ये हो गया। अब हम स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम क्या है? स्टर्नम का अगर मैं आइसोलेट करके आपको दिखाऊं तो ये आपको एक फ्लैट बोन दिखता है। फ्लैट मतलब चिपटा हुआ बोन है, सिलेंडर या रॉड के शेप में नहीं है, ये फ्लैट है, चिपटा हुआ है। और आप देखो तो ये थोरैक्स, ये जो थोरैक्स वाला एरिया है जहाँ पे हमारे लंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो थोरैक्स के एकदम जस्ट बीचों बीच ये प्रेजेंट होता है, मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ है? हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। तो ये स्टर्नम है हमारा फ्लैट बोन, ये एक बोन होता है। अब आगे मूव करें हम रिब्स पे, तो रिब्स जो होती हैं, रिब्स अगर एक रिब की आपको मैं निकाल के दिखाऊं तो रिब जो है एक, ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैट बोन है जो कनेक्टेड कहाँ है? किससे जुड़ी हुई है? पीछे के साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है और आगे के साइड में स्टर्नम से जुड़ती है। मतलब कि डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही है एंड वेंट्रली ये स्टर्नम से जुड़ रही है। और रिब्स को हम लोग बाइसेफालिक भी बोलते हैं। तो रिब्स टोटल 12 पेयर्स की होती हैं। 12 पेयर्स मतलब 12 जोड़े, एक साइड आपको 12 एंड एक साइड आपको 12 मिलते हैं। टोटल 24 हड्डियाँ होती हैं इसके अंदर। 24 बोन्स बोलो या 12 पेयर बोलो, बात बराबर है। 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जितनी बोन्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों? क्योंकि आगे ये स्टर्नम के साथ जुड़ती है एंड पीछे ये आपके वर्टिब्रल कॉलम्स के साथ जुड़ती हैं। 1 से लेकर 7 वाली रिब्स, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। और 8, 9 और 10 रिब्स जो होती हैं उसको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 8, 9 और 10 वाला रिब है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो जुड़ता है बट वो आगे आके डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ता है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फॉल्स रिब। और लास्ट रिब्स है आपका 11 और 12, 11th एंड 12th, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये ऐसे तैर रही होती हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, आगे ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, फ्लोट कर रहा होता है, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स की बात करें तो 12 पेयर्स, 24 बोन्स, 1 से लेकर 7 ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 आपका फॉल्स रिब्स, 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स। अब हम इस पे बात करें अगर रिब केज क्या है, तो रिब केज आप देखोगे तो ये जो थोरैक्स वाला जितनी भी वर्टिब्री है, थोरैक्स का वर्टिब्री और ये जितने आपके 12 पेयर्स के रिब्स हैं प्लस ये स्टर्नम, इसको अगर आप देखोगे तो केज मतलब पिंजड़े की तरह आपको दिखता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर आपका सारे लंग्स हैं, हार्ट्स है, ये प्लेस होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। तो रिब केज किससे कंस्टिट्यूट होता है? थोरैसिक की वर्टिब्री, रिब्स और स्टर्नम। तो ये हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन के टोटल 80 बोन्स, 22 बोन स्कल की, एक हायोइड का, 6 बोन मिडिल ईयर की, 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम की, स्टर्नम का 1 बोन और 24 बोन रिब्स की। दैट्स सम 80 बोन्स एक्सियल के। ओके, हमारा एक्सियल स्केलेटन हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे जितने हाथ पैर हैं, मतलब जितने भी नहीं, ऑफ कोर्स 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, आपके में भी इतने ही होंगे। तो 2 हाथ और 2 पैर की हड्डियां जो हैं एंड उनके साथ में ऊपर का ये पेक्टोरल एंड नीचे का पेल्विक गर्डल, इनके हड्डियों को मिला करके टोटल 126 बोन्स निकलेंगी जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन को कंपोज करेगा। तो अब अगर हम एक हाथ की बात करें तो देखो, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, तो टोटल 30 × 4 अगर हम करें तो 120 बोन्स आएंगी। तो ये सिर्फ इन हाथ पैर का 120 बोन्स, और बाकी के बोन्स हमारे किसके हो जाएंगे? पेल्विक एंड द पेक्टोरल गर्डल के बोन्स आ जाएंगे। तो अगर हम एक हाथ की बात करें जिसमें 30 बोन्स होंगी टोटल, तो वो 30 बोन्स कैसे हैं? तो हाथ का पहला हड्डी जो है ह्यूमरस की हड्डी, ये रहा ह्यूमरस जो यहाँ से जुड़ता है एंड एल्बो तक आता है, तो ह्यूमरस की हड्डी हो गई। और अंगूठा के साइड जो हमारा एक हड्डी जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और उसके उल्टा UL, उल्टा से याद करो अल्ना, तो उसके उल्टा कौन है? अल्ना वाला हड्डी है। तो जो अंगूठा तक जाएगा वो रेडियस है और उसके उल्टा वाला जो हड्डी है वो अल्ना है। अब हम नीचे अगर आए तो ये देखो, ये आपके रिस्ट की बोन है, जो कलाई की बोन है उनको क्या बोलते हैं? कार्पल। तो कार्पल वाली जो बोन होती है, रिस्ट के बोन्स ये रहे, एंड इसके जस्ट नीचे जो जितनी आपकी उंगलियां हैं ना उतने ही आपके मेटाकार्पल्स होते हैं। कार्पल के जस्ट नीचे मेटाकार्पल जो कि हमारे हथेली की बोन्स होती है, पाम बोन्स। जितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं तो 5 बोन्स इसके अंदर भी होती हैं
मेटाकार्पल के अंदर, और फैलेंजेस जिसमें हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 और कितने दिन बचे हुए हैं नीट के एग्जाम में, यस जहाँ गिनती करते हैं वो डिजिट्स जो होती हैं उनको फैलेंजेस बोलते हैं। तो ह्यूमरस का एक हड्डी, रेडियस का एक हड्डी, अल्ना का एक हड्डी, और कार्पल में टोटल 8 हड्डियाँ आती हैं। मेटाकार्पल के अंदर 5 एंड फैलेंजेस के अंदर 14, तो 1 + 1 + 1 + 8 + 5 + 14 अगर आप करोगे तो कितने आएंगे 30। तो ये एक हाथ का हो गया, तो 30 × 2 कर लो, 60 बोन्स दोनों हाथों के मिला के हो गए। अब हम नीचे जाए अगर पैरों पे, तो पैरों की सबसे हड्डी जो हम लोग फीमर बोलते हैं ना, थाई बोन, तो ये सबसे बड़ी हड्डी हम लोग इसको बोलते हैं थाई बोन, दैट इज़ योर फीमर। फीमर ये रहा, फीमर की एक हड्डी, और इसके जस्ट यहाँ पे अगर हम आए तो देखो पैटिला आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पैटिला है, ये नी जो घुटना वाला एरिया होता है उसको ये कवर करके रखता है, ठीक है। तो ये वाला जो बोन है पैटिला का, ये नी को कवर करके रखता है। कहाँ पे, किस साइड पे, वेंट्रल साइड पे, डॉर्सल। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैटिला कहाँ से कवर करता है, वेंट्रली कवर करता है नी को या डॉर्सली। तो अच्छे से आप देख रहे हो कि ये आगे के तरफ प्रेजेंट होता है, तो ये वेंट्रली कवर करता है हमारे नी को, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नी कैप। कवर कर रहा है तो एक कैप की तरफ फॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग नी कैप। तो हाँ जी, फीमर हो गया आपका, फिर पैटिला हो गया। पैटिला के नीचे, अब जैसे मैंने हाथ में बताया था कि जो अंगूठा की तरफ जाता है वो क्या था, रेडियस था, वैसे ही पैरों के अंदर जो अंगूठे की तरफ आता है उसको हम लोग बोलते हैं टीबिया, ठीक है। ये टीबिया हो गया, और उसके जस्ट पीछे होता है फिबुला। तो टीबिया का एक हड्डी, फिर फिबुला का एक हड्डी, और वैसे ही नीचे अगर आए तो जैसे वहाँ पे हाथ के अंदर कार्पल होता है वैसे यहाँ पे टार्सल होता है। कार्पल में 8 बोन्स थी, और टार्सल, ये जो टी है इसको आप उल्टा करके देखो तो 7 की तरफ बनता है। तो वैसे आप याद कर सकते हो कि टार्सल के अंदर आपकी 7 बोन्स होती हैं, और जस्ट उसके नीचे आप कहेंगी मेटाटार्सल, जितनी हमारी उंगलियां थी मैंने आपको बताया था वैसे याद कर सकते हो। तो मेटाटार्सल के अंदर क्या आ जाएगा, 5 बोन्स, और डिजिट्स जितनी होती हैं वो डिजिट्स होंगी फैलेंजेस, 14 बोन्स। तो अगर हम इसका सम अप करें कि पैरों में कितनी है, तो एक थाई बोन दैट इज अ फीमर, पैटिला 1 हो गया, टीबिया 1, फीबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, और फैलेंजेस जो है वो 14 बोन्स हो गई। तो ये कवर कर लो। जैसे देखो पैरों में क्या है ना, आप ऐसे रिलेट करो कि पैर में एक एक्स्ट्रा हड्डी आ गया पैटिला, इसीलिए टार्सल में ना 8 की जगह क्या होगी, 7 बोन्स होगी हैं, क्योंकि एक उसको कवर करने के लिए 30 बनाने के लिए एक पैटिला भी तो है। तो टार्सल में हमने 8 की जगह कितना कर दिया, 7 कर दिया है, तो वैसे वो 30 हो जाएंगी। तो दोनों पैरों को आप मिला लो तो 30 × 2 60 बोन्स, तो दोनों हाथ का 60 प्लस दोनों पैरों का 60, 60 + 60 120 बोन्स आपके खत्म, खल्लास। पेक्टोरल गर्डल हम लोग देखेंगे तो राइट एंड लेफ्ट 2 पेक्टोरल गर्डल है वैसे, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। पेक्टोरल गर्डल में सिर्फ और सिर्फ 2 हड्डी हैं एक साइड की। अगर आप देखो तो स्कैपुला एंड द क्लेविकल। तो ये अगर मैं पहले क्लेविकल की बात करें ना, ठीक है, नहीं रुक जाओ, पहले स्कैपुला को ही देख लेते हैं। तो ये रहा स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला को अगर मैं आइसोलेट करके आपको दिखाऊं, देखो ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है। ये जो स्कैपुला है ये एक लार्ज, वाकई ये लार्ज है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया को कवर कर रहा है, ट्राइंगल शेप में है, तो ये लार्ज होता है, ट्राइंगुलर होता है। एंड आपको ये चपटा हुआ भी दिख रहा है, फ्लैट बोन होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरैक्स। ये जो थोरैक्स वाला रीजन था हमारा पीछे, ये थोरैक्स वाला पार्ट ही तो है जहाँ पे सारे थोरैक्स की हड्डियाँ थी। तो ये थोरैक्स वाले रीजन में डॉर्सली पीछे की तरफ है, डॉर्सल साइड पे। ये कहाँ से कहाँ होता है, हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि थोरैक्स के T2 से लेके, ये रहा देखो आप, ये T2 से लेकर के आपका T7 तक होता है, मतलब थोरैक्स के दूसरे हड्डी से लेकर थोरैक्स के 7वें हड्डी तक जो ये स्कैपुला है ये प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर आप ये जो ये उभरा हुआ एज आप देख पा रहे हो ना, ये जो थोड़ा ऊपर निकला हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन, ठीक है। ये जो ऊपर निकला इसको स्पाइन बोलते हैं। और ये ऊपर निकल के ये जो आगे की तरफ एक आ गया ना, आगे की तरफ ये जो निकल गया है, इसको, इस प्रोसेस को जो प्रोजेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमियम प्रोसेस बोलते हैं, एक्रोमियन, ठीक है। तो ये वाला जो एक्रोमियन है, आप अच्छे से देख भी पा रहे हो यहाँ पे, ये जो प्रोसेस निकला हुआ है ये किसके साथ आके जुड़ रहा है, क्लेविकल। आगे की ये जो हड्डी है क्लेविकल, इसके साथ ये जॉइंट फॉर्म कर रहा है। साथ ही में ये जो एक्रोमियम आप देख रहे हो, इसके नीचे अगर मैं ये हाथ की हड्डी ह्यूमरस है इसको अगर हाइड कर दूँ, छुपा दूँ, तो आप देखोगे कि जस्ट इस एक्रोमियम के नीचे ये एक कैविटी आपको थोड़ा गड्ढे टाइप में दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। और इसी कैविटी के साथ आपके हाथ की जो पहली हड्डी थी, ह्यूमरस वाली हड्डी, पीछे अगर हम जाए तो देखो ये ही ह्यूमरस वाली हड्डी
इसी ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आकर के जॉइंट बना लेती है, दैट इज़ योर शोल्डर की जॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये जो स्कैपुला था, इसके इस ऊपर जो निकला होता है उसको स्पाइन बोलते हैं, और बाहर की तरफ निकला है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और बस इसी में आपको नीचे की तरफ मिलता है क्या, एक छोटा सा कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। और इसी कैविटी के साथ आपका जुड़ता है हाथ की पहली हड्डी, ह्यूमरस की हड्डी, और क्या बनाता है, शोल्डर की जॉइंट बनाता है। तो ये पूरा बात था आपका स्कैपुला के बारे में। और अगर हम इसके बारे में इसको क्लैविकल को आइसोलेट करके देखें तो आपको यहाँ पे दो कर्वेचर, ऐसे कर्व की तरह दो कर्व देखने को मिल रहा है। तो जो क्लैविकल होता है ये क्या है, पहले तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, एक्रोमियन के साथ जुड़ा हुआ था। एंड ये एक लंबा होता है, लंबा बोन है, पतला लंबा बोन है, और इसमें दो कर्वेचर आपको देखने को मिल रहा है। साथ में इसको हम लोग भाई ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। किस बात का ब्यूटी मेरे को समझ नहीं आया आज तक। अब जैसे ये कुछ एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, ऐसा निकला होता है ना, ये हड्डी, ऊपर की हड्डी, हमारे घर में तो इसको हड्डी बोलते हैं, तुम्हारी हड्डी निकल गई है, इसको लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं। हमारे घर में अगर हड्डी दिखने लगा ना तो मम्मी कूट कूट के दाल पिलाने लगेगी, बोलेगी दाल पियो तुम्हारी हड्डी दिख रही है, सारे सर पे चढ़ जाते हैं। बट ठीक है, अब ये ब्यूटी बोन है, हम तो मम्मी को अब कह सकते हैं कि मम्मी यार देखो ब्यूटी बोन निकल रही है, हड्डी हड्डी नहीं है, अब गुस्सा मत करो तुम, लेकिन फिर भी चप्पल ओपल मिल जाएगा इसीलिए चुप रहो। हो गया आपका क्लैविकल एंड स्कैपुला, दोनों साइड में है तो दो है, एक क्लैविकल और एक स्कैपुला, 2 × 2 4, क्योंकि दोनों साइड में प्रेजेंट है। तो 4 हड्डी आपकी ये हो गई ऊपर की पेक्टोरल गर्डल की। अब अगर हम नीचे आए, पेल्विक गर्डल को देखें अगर, तो पेल्विक गर्डल को हम लोग कॉक्सल बोन्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये दो पार्ट्स में होता है, राइट कॉक्सल बोन एंड लेफ्ट कॉक्सल बोन, जो आगे प्यूबिस वाली हड्डी के साथ आके जुड़ता है, किसके हेल्प से, फाइबरस कार्टिलेज के हेल्प से। ये जो एक एक कॉक्सल बोन है, मतलब एक कॉक्सल बोन जो है वो 3 हड्डियों के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन तीनों हड्डी से फॉर्म करके एक कॉक्सल बोन बनता है। तो अब एक कॉक्सल बोन्स की बात करें ना, तो इलियम है, इसमें इस्चियम है और प्यूबिस है। यही प्यूबिस वाले एरिया से आगे ये आकर के वेंट्रली ज्वाइन होता है टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके हेल्प से, फाइबरस कार्टिलेज के हेल्प से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर आपको देखना है, ये फॉर्म करना है कि जहाँ पे ये आपका इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों हड्डियाँ आके इस जंक्शन पे जुड़ रही हैं ना, इस जंक्शन पे जहाँ पे ये जुड़ती हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ, पैर की पहली हड्डी फीमर को हटा दो, तो ये जो जंक्शन है जहाँ पे ये तीनों हड्डियाँ जुड़ रही हैं, यहाँ एक कैविटी फॉर्म हो रही है। यहाँ आप देखो ये भी गड्ढे की तरह यहाँ पे है, वहाँ ग्लिनॉइड कैविटी थी, यहाँ भी एक कैविटी मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, ये वाली हड्डी जो कैविटी है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम, जहाँ से आपकी पैर की पहली हड्डी फीमर आकर के जुड़ती है। तो इसी के हेल्प से यहाँ पे आकर के वो जुड़ता है और थाई बोन को बनाता है, थाई जॉइंट है यहाँ पे आपका। तो बस यही था आपका, इतना ही था। तो अगर हम समअप करें तो लिम्स के आपकी 30 × 4 120 बोन्स, पेक्टोरल में आपके 4 बोन्स हो जाएंगे टोटल, राइट क्लैविकल, राइट स्कैपुला, और लेफ्ट क्लैविकल और लेफ्ट स्कैपुला, 4 बोन्स वहाँ की। तो 120 + 4 करो, 124 प्लस आपकी 2 नीचे की पेल्विक गर्डल की बोन्स होगी, 2 अलग अलग कोक्सल बोन से, 2 कोक्सल बोन से 2 बोन्स, तो 124 + 2 126 बोन्स। तो यहाँ पे अपेंडिकुलर के 126 बोन और एक्सियल की 80 बोन्स खत्म हो गई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारी बोन्स और इतनी ही बोन्स हैं, यही सारा चीज़ था। इसी को समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये इस वीडियो के बाद तो आई डोंट थिंक कि आपको याद करना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियरली मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाया है, समझने में बहुत आसानी होगी। एंड जो गिव अवे की बात मैं कर रही थी, ये जो फ्लो चार्ट है इसका कलर्ड वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री में, लिंक होगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में भी मैं दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा, ये जो मैंने पेज खुद से बनाया अपने हाथों से, हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे, सिर्फ इस पेज गारंटी है कि इस पेज के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सच बता रही हूँ, क्योंकि इस पेज पे एनसीईआरटी के वो तीनों पेज मैंने पूरा समराइज कर दिया है। लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगा। इस पेज को आप डाउनलोड कर लेंगे ना, एंड साथ ही में जो 3 पेजेस हैं एनसीईआरटी में स्केलेटल सिस्टम का, उसका एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको उसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में मैंने अपने ये नोट्स दिए हैं, साथ में एनसीईआरटी हाईलाइट्स एंड जितने भी स्केलेटल सिस्टम में आपके डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हैं, उसको याद करने का जो तरीका है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, कि आप किस किस ट्रिक से उन बोन्स को सीरियल वाइज में
आप उसको याद कर सकते हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है नीट का भाई, जैसे 2025 में और 2026 का वाकई में कोई भरोसा नहीं है। तो क्या पता कल को इन हड्डियों से सवाल आए तो क्या पूछेगा, कुछ हड्डियों के नाम छिपा करके आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप उसको इस सीरियल ऑर्डर में याद कर सकते हो। जैसे ये मैंने ये स्कल वाले पार्ट को याद कराया, फ्रॉप्टो से आप याद कर सकते हो। फ्रॉप्टो में FRO जो है फ्रंटल के लिए, पीछे आओगे पीछे के साइड में आप इस ऑर्डर में याद कर लो, फ्रॉप्टो फ्रंटल बोन, P से पैराइटल, T से टेम्पोरल, O से ऑसिपिटल, नीचे ऑसिपिटल कंडाइल। और सेल मतलब सेल जिम मशीन, तो जिम मशीन है कोई, उसको हमें सेल करना है, तो आप वैसे याद कर सकते हो। नीचे आओगे नीचे की ऑर्डर में, तो सेल कैसे, S से स्फिनॉइड, E से इथमॉइड, L से लाक्राइमल, नेजल तो सबको याद रहता है, ये नाक की हड्डी, और जाइगोमेटिक भी याद रहता है सबको, ये चीक की हड्डी। तो सेल से हो गया आपका S से स्फिनॉइड, E से इथमॉइड, L से लाक्राइमल, N नेजल बोन आपको याद रहता है। जाइगोमेटिक जिम, जिम में जो ZY है वो जाइगोमेटिक को डिनोट कर रहा है। एंड M और मशीन का जो M है, मैग्जिला और मैंडिबल याद कराने का मैंने तरीका आपको बताया था। जो मैक्स है वो ऊपर आएगा मैग्जिला, एंड कम वाला नीचे, और हाइऑइड बोन तो सबको याद ही रहता है। तो ये याद आप ऐसे कर लोगे। फिर वर्टिब्रल कॉलम को हमने कैसे बताया था, CT लो से याद कर लो, CT लो, CT वो जो बजाते हैं ना CT, वो CT हम किसी को दे रहे हैं, CT लो। और लास्ट में कॉकिक्स के में आता है कॉकिजियल, और बीच में जो बच रहा है वो सैक्रम हो जाएगा। रिप्स में तो कोई झंझट ही नहीं है, और आपका ये आपके हाथ हैंड पैर के हो गए। तो यस, बस यही गिव अवे था। आपको पूरा एक PDF के फॉर्म में ये सारा चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दे रही हूँ, साथ में पिन कमेंट में भी पिन कर दूंगी। समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। एंड यस वन मोर थिंग, 15 असर्शन रीजन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है PYQs को शॉर्ट्स के फॉर्म में, एंड डिटेल 15 क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया क्लास 11th का। तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं 12th का भी ये सीरीज़ स्टार्ट करूं, जहाँ पे हम लोग ये PYQs को शॉर्ट्स के फॉर्म में एंड असर्शन रीजन वाला जो 15 क्वेश्चंस थे हर एक चैप्टर वाइज, वो 12th के लिए भी क्या मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।